नमस्कार दोस्तों, मैं उत्पल सूत्रधर फिर एक बार हाजिर हुआ हूँ आपके अपना यूट्यूब चैनल उत्पल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज गणित विषय के एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जो इस प्रकार है: संख्याओं का सन्निकट मान। संख्याओं का सन्निकट मान के बारे में चर्चा करते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए आप हमारे साथ इस वीडियो के अंतिम तक बने रहिए, और इस वीडियो को अच्छा लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो दोस्तों, हमारे दैनिक जीवन में कुछ स्थितियां ऐसी आती है जहां संख्याओं के केवल अनुमानित मान अथवा आकलन पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे अपने घर पर होने वाले किसी बड़े उत्सव में आने वाले मेहमानों की संख्या का अनुमान लगाना, या अपने परिवार में राशन आदि पर होने वाले मासिक व्यय का अनुमान लगाना। मान लीजिए कि राशन की मद पर प्रति माह 1850 रुपया से 2000 रुपया तक आपके व्यय होता है, तब इस राशि को 2000 मान लेते हैं। यानी ये उपरोक्त उदाहरणों से हमें ये स्पष्ट होता है कि किसी राशि अथवा संख्या के यथार्थ मान एग्जैक्ट वैल्यू के स्थान पर एक अनुमानित संख्या ली जा सकती है। इस अनुमानित संख्या को सन्निकट मान कहते हैं, यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ नंबर्स। तो चले आइए संख्याओं का सन्निकट मान यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ नंबर्स का एक एक करके हम लोग विचार विमर्श करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग दहाई तक सन्निकट मान ज्ञात करना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो 10 संकेत है, इस 10 संकेत को लेकर के आगे बढ़ते हैं। 10 संकेत हमारे पास क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सभी इकाई अंक है। 10 संकेतों को आधार अंक 5 को मानकर 5 से जो कम है वो अगर दहाई संख्या के इकाई अंक में आए, यानी 5 से कम आए, तो वो दहाई अंक के बाद 0 बढ़ जाता है। और 5 से अगर ज़्यादा आए तो वो दहाई अंक में 10 जुड़ जाता है। जैसे आपको बताता हूँ कि दहाई संख्या बराबर दहाई अंक जोड़ इकाई अंक, यानी जैसे एक उदाहरण लेता हूँ 24 में 2 दहाई और 4 इकाई है, यानी 24 दैट मीन्स 24 बराबर 20 जोड़ 4, 1 दहाई बराबर 10, तो 2 दहाई बराबर 20 हो गया। इसलिए 2 दहाई 20 प्लस 4। अब पहले आपको हम डेफिनेशन में बताएं कि 5 को आधार मानते हुए 5 से अगर कम संख्या दहाई संख्या में इकाई अंक अगर रहे तो वो +0 हो जाता है, यानी जो दहाई है उसमें सिर्फ 0 जुड़ जाता है। यानी 24 का सन्निकट मान अगर देखा जाए तो इस प्रकार से 20, ये तो 5 से कम है 4 है, इसलिए 0 बन गया, यानी +0, इसलिए 24 का सन्निकट मान हो गया 20 + 0 = 20। चलिए इसी प्रकार का हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा उदाहरण 28 है, तो 28 बराबर 2 दहाई जोड़ 8 इकाई। अब 2 दहाई मतलब 28 बराबर 2 दहाई बराबर 20 और 8 इकाई में 8। अब देखिए यहाँ एक चीज़ आपको देखना है कि 5 को आधार माने हैं तो 5 से ये क्या है, ज़्यादा है, 8 है, इसलिए इसमें कितना जुड़ जाएगा अंक में, संख्या में 10, इसलिए 28 का सन्निकट मान हो गया
20 प्लस 10 यानी 30। इसी प्रकार देखिए और उदाहरण आप स्वयं बना सकते हैं। 31 का सन्निकट मान निकलना है आपको, तो 31 बराबर 3 दहाई जोड़े एक इकाई, यानी 31 बराबर 1 दहाई 10, 3 दहाई 30 प्लस 1। अब ये देखिए 5 को आधार मानते हुए इकाई अंक क्या है, 5 से कम है, इसलिए 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए 31 का सन्निकट मान हो जाएगा 30 प्लस 0 इक्वल टू 30 हो गया। अब आइए 49 पर एक संख्या 49, इसका इकाई अंक एक सन्निकट मान निकालना है। तो देखिए इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, 4 दहाई जोड़ 9 इकाई, यानी 49 बराबर 1 दहाई 10, 4 दहाई 40 और 9 इकाई 9। अब देखिए 5 को आधार मानते हुए हमको देखना है कि 5 से ज़्यादा है, इसीलिए ये प्लस 10 हो जाएगा। इसलिए 49 का सन्निकट मान 40 प्लस 10 यानी 50 हो गया। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, 99। तो 99 का सन्निकट मान इस प्रकार हम लोग विस्तार रूप से लिख सकते हैं कि 9 दोहाई जोड़ 9 इकाई, यानी 99 बराबर 1 दहाई 10, 9 दहाई 90 प्लस 1 इकाई 1, 9 इकाई 9, यानी 5 से ज़्यादा हुए ये इकाई अंक, इसलिए ये 10 में परिणत हो जाएगा, यानी प्लस 10 जुड़ जाएगा। इसलिए 99 का सन्निकट मान हो जाएगा 90 प्लस 10 इक्वल टू 100। फिर अगला एक और उदाहरण ले लीजिए, देखिए आप स्वयं बना सकते हैं इस तरह के। 58 यानी 58 का सन्निकट मान क्या होगा। तो देखिए 58 को हम लोग विस्तार रूप से इस तरह से लिख सकते हैं इकाई दहाई के रूप में। तो 5 दहाई जोड़ 8 इकाई, यानी 58 बराबर 1 दहाई 10, 5 दहाई 50 जोड़ 1 इकाई 1, 8 इकाई 8, यानी ये देखिए 5 को आधार मानते हुए 8 5 से ज़्यादा है, इसलिए प्लस 10 हो जाएगा। इसलिए 58 का सन्निकट मान हो जाएगा 50 प्लस 10 इक्वल टू 60। अब आगे चलिए एक अंतिम प्रश्न है। यह प्रश्न है देखिए कि 25 का सन्निकट मान कितना होगा। अब देखिए 25 का 2 दहाई जोड़ 5 इकाई, तो 25 बराबर 2 दहाई 1 दहाई 10, 2 दहाई 20 और 5 इकाई है 5, ये कांस्टेंट टर्म के रूप में है। तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 अगर कम होता तो 0 होता, ज़्यादा होता तो 10 हो जाता है, इसलिए 5 के प्लस 5, इसलिए 25 का सन्निकट मान हो जाएगा 20 प्लस 5 इक्वल टू 25। हमेशा ध्यान रखिएगा कि दहाई तक सन्निकट मान ज्ञात करने के लिए आपके इकाई अंक पर नज़र रखना होगा। इकाई अंक आप 5 से अगर कम हो तो वो 0 हो जाएगा, और 5 से अगर अधिक हो तो उसमें 10 जुड़ जाएगा। बस इतनी आपको याद रखना है। आइए आगे चलते हैं हम लोग। अब आइए सैकड़ा तक का सन्निकट मान ज्ञात करना सीखेंगे, यानी टू अप्रोक्सीमेशन टिल हंड्रेड्स। अब जब सैकड़ा का बात आएगा, जैसे पहले हम दहाई अंक तक निकालने के लिए हम लोग इकाई अंक को देखना पड़ा, अब उसी प्रकार सैकड़ा अंक तक का अगर सन्निकट मान निकालने के लिए कहा जाए तो आप दहाई अंक को देखना पड़ेगा। तो वहाँ इकाई अंक के लिए 5 को बेस माने थे, यहाँ सैकड़ा अंक के लिए आपको 50 आधार मानना पड़ेगा। अब देखिए 50 से नीचे जो है, 50 से कम है, 49, 48, 40 इस तरह से कहाँ तक, 10 तक, और इधर 50 से अधिक 51, 52 इस तरह से कहाँ तक, 99 तक, यानी 50 से ज़्यादा। तो इकाई अंक में हम लोग क्या कहते हैं, 5 से ज़्यादा 10 जुड़ जा रहा था, और 5 से कम वो 0 हो जाता है। यहाँ भी देखिए 50 से कम, इसीलिए 0 जुड़ जाएगा, और 50 से जैसे ही ज़्यादा होगा वो 100 जुड़ जाएगा। ये ध्यान आपको रखना है। तो देखिए हम लोग यहाँ 50 बेस माने हैं आधार, क्योंकि सैकड़ा तक का सन्निकट मान ज्ञात करना है, इसीलिए। तो इसीलिए देखिए हम लोग कि सैकड़ा संख्या बराबर सैकड़ा अंक जोड़ दहाई संख्या। अब देखिए जैसे एक उदाहरण लेते हैं, 245। तो 245 बराबर 2 सैकड़ा प्लस कितना हो गया, 45, ये तो दहाई संख्या हो गया है 45, इसीलिए 245 बराबर 1 सैकड़ा बराबर 100, तो 2 सैकड़ा बराबर 200, बाकी क्या बचा 45। अब यहाँ देखना है ये 45 संख्या जो है कि 50 से कम है या ज़्यादा है।
तो यहाँ स्पष्ट है कि 50 से कम होगा, तो 50 से कम हुआ मतलब कितना, 0, अर्थात 45 है, इसलिए यहाँ 0 जुड़ जाएगा। इसलिए 245 का सन्निकट मान कितना हो गया, 200 जोड़ 0 बराबर 200। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार के कुछ उदाहरण लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार का उदाहरण है। जैसे 286 लिए हैं, तो 286 बराबर 2 सैकड़ा प्लस 86, ये दहाई अंक का है, संख्या है। तो 286 बराबर 200 जोड़ 86। अब देखिए ये 50 से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ 100 जुड़ जाएगा। इसलिए 286 का सन्निकट मान कितना हो गया, 200 प्लस 100 इक्वल टू 300 हो गया। और उदाहरण देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 449 का सन्निकट मान कितना होगा, तो 449 बराबर 4 सैकड़ा जोड़ 49, ये दहाई संख्या है, इकाई अंक और दहाई अंक मिला करके 49 बना है। अब देखिए 449 बराबर 400, 1 सैकड़ा 100, 4 सैकड़ा 400 प्लस 49। अब इस 49 पर चिंतन करना है आपको कि ये 50 से कम है कि ज़्यादा है। तो स्पष्ट है 50 से कम है, इसलिए प्लस 0 हो जाएगा इसमें। अब देखिए 449 का सन्निकट मान कितना हो गया, 400 जोड़ 0, यानी कितना हो गया, 400। अब दूसरा उदाहरण देखिए कि 480, तो 480 का सन्निकट मान क्या होगा, तो 480 बराबर कितना है, 4 सैकड़ा प्लस 80, तो 480 बराबर फिर उसी प्रकार 1 सैकड़ा 100, 4 सैकड़ा 400 प्लस 80। अब 80 को देखना है 50 से कम है कि ज़्यादा है, तो स्पष्ट है कि 50 से ज़्यादा है, 80 है, इसलिए इसमें कितना जुड़ जाएगा, 100 जुड़ जाएगा। इसलिए 480 का सन्निकट मान हो गया 400 जोड़ 100 बराबर 500। अब आइए 560 का सन्निकटन मान क्या होगा, तो 560 बराबर 5 दहाई प्लस 60, 560 बराबर 1 दहाई 100, 5 दहाई 500 जोड़ 60। तो यहाँ देखिए ये जो दहाई संख्या है, दो अंकों को मिलाकर इकाई और दहाई को, इस पर चिंतन करना है। तो ये जो है 60, ये 50 से अधिक है, इसलिए 50 से अधिक रहने के कारण उसमें कितना जुड़ जाएगा, 100। इसलिए 560 का सन्निकट मान हो गया 500 जोड़ 100 बराबर 600। अब आइए 775, 775 का सन्निकट मान कितना होगा, ये आपको निकालना है। तो चलिए चलते हैं, 775 को इस तरह से लिख सकते हैं, 7 सैकड़ा जोड़ 75। अब 775 और 1 सैकड़ा 100, 7 सैकड़ा 700, इसलिए प्लस 75। अब फिर वही ये संख्या पर हम लोग को चिंतन करना है। क्या चिंतन करना है, न 50 से कम है या अधिक है, तो 50 से अधिक है, इसलिए 100 जुड़ जाएगा। इसलिए 775 का सन्निकट मान 700 जोड़ 100 यानी 800। फिर उसी प्रकार आइए 899 का सन्निकट मान क्या होगा, तो 899 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 8 सैकड़ा जोड़ 99, ठीक है। अब 899 बराबर 8 1 सैकड़ा 100, 8 सैकड़ा 800 जोड़ 99। अब आपको इस संख्या पर आपको सोचना है, तो यह 99 है, यानी 50 से काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, 100 जुड़ जाएगा। इसलिए 899 का सन्निकट मान हो गया 800 जोड़ 100 बराबर 900। चलिए फिर एक बार हम लोग चलते हैं, 1000 तक सन्निकट मान ज्ञात करना सीखेंगे। दहाई और सैकड़ा में जो सन्निकट मान ज्ञात करने के लिए आधार माने थे, तो दहाई में आधार माने थे 5, सैकड़ा में माने थे 50, इसलिए 1000 में आपको 500 मानना पड़ेगा आधार। अब 500 से छोटा संख्या 499, 498, 497, इस तरह से 100 तक, और 500 से बड़ा संख्या 501, 502, 503, 999 तक। अब इधर जो हुआ ये 500 से कम संख्या है, इसलिए जब भी 1000 तक सन्निकट मान निकालना पड़े तो आपको सैकड़ा का अंक को देखना है, और अगर 500 से ज़्यादा है तो उसमें 1000 जुड़ जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसमें 1000 जुड़ जाएगा, कब, जब 500 से ज़्यादा संख्या होगा। तो आइए चलते हैं उस पर विचार करते हैं। तो 1000 संख्या बराबर 1000 अंक जोड़ सैकड़ा संख्या,
ध्यान रखिएगा। जैसे उदाहरण ले लीजिए आप कि 2573 यानी 2573 बराबर 2000 जोड़ 573, तो 2573 बराबर 1000 बराबर हम लोग जानते हैं 1000, तो 2000 बराबर 2000 हो जाएगा। इसलिए यहाँ हम लोग फिगर में 2000 लिख दिए प्लस 573। मैंने क्या कहें कि सैकड़े के संख्या पर ही आपको ध्यान रखना है, यानी ये संख्या जो है ये 500 से कम है या ज़्यादा है, तो स्पष्ट है कि 500 से ज़्यादा है, तो 500 से ज़्यादा रहने से कितना जुड़ जाएगा 1000, इसलिए इसमें 1000 जुटेगा। इसलिए 2573 का सन्निकट मान जो होगा वो 2000 जोड़ 1000, 2000 जोड़ 1000, कुल मिलाकर के सन्निकट मान कितना हो गया 3000। ठीक है, अब इसी प्रकार चलते हैं, दूसरा प्रश्न उठाते हैं हम लोग कि 6404, इसको हम लोग 6000 जोड़ 404 लिख सकते हैं। हमेशा सैकड़े संख्या पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए इसको हम लोग बाईफैक्टर करके लिख लिए, 1000 अलग कर लिए प्लस सैकड़ों की संख्या को अलग कर लिया, तो 6404 बराबर 6000 को इस रूप से लिख लिए हैं प्लस 404। अब इस पर विचार मंथन करेंगे, ये 500 से कम है या ज़्यादा है, तो स्पष्ट है कि 500 से कम है, 404 है, इसलिए क्या हो जाएगा 0 जुड़ जाएगा। इसलिए 6404 का सन्निकट मान हो गया 6000 जोड़ 0 बराबर 6000। चलिए इसी प्रकार के एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे 17986, तो सबसे पहले हजारों स्थान को हमको निकालना है, इसलिए 17000 अलग कर लिए प्लस सैकड़ों के संख्या को अलग कर लिए हैं 986, इसलिए इस प्रकार लिख सकते हैं 17986 बराबर 17000 प्लस 986। अब इस पर विचार करना है, ये 500 से ज़्यादा है कि कम है, तो स्पष्ट है कि 986 है तो 500 से अधिक ज़्यादा है, इसलिए 1000 इसमें जुड़ जाएगा। इसलिए 17986 का सन्निकट मान हो जाएगा 17000 जोड़ 1000 यानी 18000। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं 56937, फिर उसी प्रकार बाईफैक्टर करेंगे हम लोग 56000 जोड़ 937, तो 56937 को इस तरफ लिख सकते हैं 56000 जोड़ 937। अब इस संख्या पर हम लोग विचार करेंगे, 500 से ज़्यादा है 937 है, इसलिए इसमें कितना जुटेगा 1000 जुड़ जाएगा, सन्निकट मान हो जाएगा 57,000 हो जाएगा। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, ये उदाहरण है देखिए कि 2,93,869, यानी देखा जाए तो 293,000 है, तो 293,000 जोड़ 869, ये सैकड़े अंक पर ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 293,000 जोड़ 869, तो 869 क्या है 500 से ज़्यादा है, इसलिए इसमें 1000 जुड़ जाएगा। इसलिए 2,93,869 का सन्निकट मान हो जाएगा 2,93,000 जोड़ 1000 यानी 2,94,000। और एक उदाहरण ले लीजिए आप, देखिए इस उदाहरण पर एक चर्चा कर लीजिए। जैसे इस संख्या को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 1000 प्लस 377, 20,01,377 बराबर 20,01,000 लिख दिए जोड़ 377। अब हम लोग 377 पर ध्यान देंगे, 100 से कम है इसलिए इसमें 0 जुटेगा, इसलिए 20,01,377 का सन्निकट मान हो जाएगा 20,01,000 जोड़ 0 यानी 20,01,000 इसका सन्निकट मान हो जाएगा। धन्यवाद।